साथियों, आज हम 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन 1 to 5 आज कराएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। पिछली कक्षा में हमने बता दिया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है। उसी फार्मूला को आज हम लोग अप्लाई करेंगे और इससे क्वेश्चन का हल होते जाएगा। तो आज आप लोग को हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 12.2 का बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया है। त्रिज्या आपको दे दिया है और कोण भी दे दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 6 का स्क्वायर और थीटा 60 डिग्री बटा 360। इसको सॉल्व करते हैं, 6 बार में कट जाएगा, 22/7 ये हो जाएगा 6 × 6 और बटा में 6 कट गया। इसको करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। आर और थीटा दे दिया है और इसका हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री सॉल्व किया तो ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मतलब कि चतुर्थांश का मतलब ये है कि वृत्त के चौथे भाग। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। तो सब दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो फार्मूला लगा देंगे और नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे देंगे तो वृत्त का चतुर्थांश आ जाएगा। यानी वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चौथा भाग का मतलब अगर कोण में डिवाइड करेंगे तो 360/4 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि इस 90 डिग्री और थीटा के पर वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तब पर भी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल में निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात है कि इस वृत्त के क्षेत्रफल या परिधि निकालने के लिए हमको आर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर आर नहीं दिया है, यहाँ परिधि दिया है। तो परिधि से हम लोग क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि दे दिया है 22, 2 पाई आर बाई, ये 2 से कटा दीजिए, 11 पाई आर। आर इक्वल टू पाई। आर इक्वल टू पाई का वैल्यू 7 ऊपर चला जाएगा, 11 22 × 7 7/2 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया इसका 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.5 आ गया। अब हम लोग इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला यही लगाइए क्योंकि इस चैप्टर का है। नहीं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और यहाँ पर देख लीजिए आर निकल गया और थीटा कितना हो जाएगा, चौथा भाग चतुर्थांश यानी 90 डिग्री। ठीक है, रख दीजिए 22/7। आइए हम आगे देखते हैं इसको।
22/7। आर का वैल्यू यहाँ आर निकाले हैं 7/2 का स्क्वायर और थीटा 90 डिग्री बटा 360। 22/7, 7/2, 7/2, 90, 360। 4 बार में कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये हो गया आपका 2 नंबर, यानी 77/11, यहाँ 7 बचा, 77/8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इस सुई द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल होता है इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिखेंगे देखिए आंसर नंबर तीसरा, हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में जानते हैं कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और यहाँ की बात कर रहा है तो 5 मिनट में, तो हम लिखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई कितने कोण बनाएगी? 360 डिग्री हो गया। ये 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और ये 5 मिनट की बात कर रहा है। तीस डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब मेरा थीटा का मान आ गया और त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हम निकालेंगे। यहाँ थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री और आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल, यानी यह त्रिज्यखंड बनेगा। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए पाई का मान पहले ही दे रखा है कि 22/7 ही रखना है। आर का वैल्यू 14 का स्क्वायर और थीटा
30/360। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49, इसको फिर से ट्राई करिए। ये आ गया। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित इसका क्षेत्रफल जो है इतना 154/3। इसको पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, 154/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। मिटा दे। अगला दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। जो उसकी जीवा है वो केंद्र पर समकोण बंधित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पाई का वैल्यू दिया है 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका फिगर बनाते हैं क्योंकि वो सब आसान था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की कोई जीवा मान लीजिए जीवा ये है, जीवा इसका ए भी मान लेते हैं। जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, सेंटर है, और यहां से ये क्या बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, अंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। और यहाँ वृत्तखंड क्या बना, इसको आप सी मान लेते हैं। वृत्तखंड मेरा ये बना, जिसको हम सेट कर रहे हैं, ये मेरा वृत्तखंड बना है। लघु वृत्तखंड जो जीवा से बनता है वो वृत्तखंड कहलाता है। ये मेरा ए सी बी, जो जीवा ए बी जीवा से जो बना है, ये क्या हो गया, वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे r² पाई थीटा बाई, ऐसे फॉर्मूला बताए थे। तो उसको आप लोग अप्लाई करिए, उसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, r² पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू
cos θ/2। देखिए हम लोग इसको एक लॉन्ग मेथड से ही बना सकते हैं, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल कर, त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ACB का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसको हमने डेरिवेशन में बता दिया है, तो उस पर हम लोग उसका फार्मूला ये बना था, तो इसी फार्मूले पर डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। r², r इसका कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 3.14, थीटा 90 डिग्री, 360 माइनस साइन 90/2 और कॉस 90/2। घटाते हैं, 4 बार में कैंसिल, ये 45 हो गया और ये हो गया 45। थोड़ा ध्यान दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 3.14/4। यह ध्यान दीजिए। अब साइन 45 डिग्री का मान याद करिए 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2 सेम होता है 100, 3.14/4 माइनस ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 100, ये एलसीएम ले लो 4, 2 का 4 हो जाएगा, 3.14 माइनस 2, 100 इंटू 3.14 माइनस 2, 1.14, 4। इसको करेंगे सॉल्व 4। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दो, डिवाइड करिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा आ गया। ये मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत लघु वृत्तखंड यानी ACB, यहाँ हम नाम भी दे सकते हैं, संगत लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल लिख लीजिए, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका पहला इसमें बन गया। अब दूसरा क्या कहता है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। एक चीज ध्यान दीजिए, अब दीर्घ त्रिज्यखंड कहता है। सबसे पहले इस फिगर में देखिए कि मेरा लघु त्रिज्यखंड कौन है और संगत त्रिज्यखंड कौन है। मेरा त्रिज्यखंड है O, जो त्रिज्या के द्वारा बना है, ये OACB, ये मेरा क्या हो गया त्रिज्यखंड। और ये त्रिज्यखंड कितने डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री, ये लघु हो गया। और शेष पर कितने डिग्री कोण बनेगा ये, तो 360 माइनस 90 270 डिग्री। और हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो यानी AC हो गया, तो यहाँ एक हम नाम दे देते हैं D, यानी हमको निकालना है ADB। ADB पर भी त्रिज्या मेरा 10-10 हो गया और थीटा कितना हो गया 270। तो लिखेंगे दूसरा, थीटा कितना हो गया मेरा 360 माइनस 90 बराबर 270 डिग्री। ठीक, त्रिज्या तो सेम है। दस सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, कहेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता है त्रिज्यखंड का, πr² θ/360। रखिए 3.14, r का वैल्यू 10 थीटा 270/360। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं 3.14, r इस 100 कर हो जाएगा 270, कट गया, इसको कटाइए, दो एकम 2,
2 5 2 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया। दूसरा का कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया और यहाँ पर ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ये है, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये आंसर नंबर है 5। पहला कहता है कि चाप की लंबाई निकालिए। तो चाप की लंबाई का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, तो हमको ये देखिए r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या होगा, हम लोग निकालते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। 2 पाई का मान 22/7, 2 पाई r 21 थीटा 60 डिग्री। इसको चलिए सॉल्व करिए। क्योंकि चाप की लंबाई है इसलिए 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, मान लीजिए कि एक सर्कल है, तो ये चाप की लंबाई, मान ये चाप की लंबाई पूछा है और ये है एंगल 60 डिग्री और 21 सेंटीमीटर। तो चाप ACB पूछा है, तो ACB क्या निकल गया। तो जो ये चाप से जो ये क्षेत्रफल जो बना है, ये एरिया, इसका हमको यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 22/7 r 21 का स्क्वायर थीटा 60 डिग्री 360। वैल्यू करिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। फिर वही वृत्तखंड का यानी संगत जीवा। अब इसमें जो ये चाप बना है, इस चाप में मेरा यही जीवा बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल, तो जीवा का क्षेत्रफल, जीवा जब दिया है तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता है, निकालते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड
वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आर 21 दिया है तो 21 स्क्वायर पाई 22/7 थीटा 60 360 माइनस साइन 60/2 कॉस 60/2 30 कट गया। अब ध्यान दिया जाए, 21 का स्क्वायर करते हैं 441, 6 बार में कट गया। ठीक है, ये देखा जाए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 441, इसको करते हैं 11/21 माइनस √3/4। ठीक है, अब इसको, ये भी आंसर सही है लेकिन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 441 गुणे 3/4। ठीक है, इसको देखिए, हो गया 21 गुणे 11 231 माइनस इसका इसी तरह उतार देते हैं 441 3/4 मीटर स्क्वायर। साथियों, इस तरह पूरे 5 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं और आप लोग इसको अच्छे से बनाइए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।